तो अब हम देखेंगे कि PHP के अंदर हमारे पास स्विच कैसे काम करता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास कैसे काम करती है, सेम वही काम हम स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ली थी। अब मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है डे नाम का, जिसके अंदर स्टोर है संडे। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इफ़ कंडीशंस लगाई थी कि इफ़ डे इज़ इक्वल टू संडे देन डू दिस अदरवाइज डू दिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्विच कंडीशन लगाएंगे। तो स्विच लिखने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है स्विच का। मैं लिखूँगा स्विच और उसके बाद मैंने लिखना है ब्रैकेट्स, और उसी तरह मैंने करली ब्रैकेट्स के साथ उसकी बॉडी के अंदर सारा काम करना है। अब ये मैंने स्विच का कीवर्ड लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने इस वेरिएबल को पास कर दूँगा जो डे नाम का है, डे। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं केसेस क्रिएट करूँगा। अब केस क्या होता है, केस बेसिकली मेरे पास एक किस्म की कंडीशन होती है। तो मैं लिखूँगा केस संडे, और उसके बाद आपने ये कॉलन डालना है और यहाँ पे अपना कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा लेनी है या कोई भी लॉजिक लिख लेनी है जो कि संडे के केस में एग्जीक्यूट होनी है। तो मैं कहूँगा एको टुडे इज़ हॉलीडे। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर तो संडे है, पहले वो डे में आएगा, डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, संडे पड़ा हुआ है। वो कहेगा अगर तो केस में संडे आ रहा है, मतलब केस फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ रहा है, संडे आ रहा है, तो वो इस वाली को एग्जीक्यूट कर देगा, टुडे इज़ हॉलीडे। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो इससे बाहर आ जाओ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया केस बनाएंगे। हम कहेंगे केस मंडे। ठीक है। और उसी तरह हम कहेंगे एको टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। ठीक है। इसी तरह फिर हम इसको भी ब्रेक कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक और केस बना सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब मैंने इन चीज़ों को सेव कर लिया है। ठीक है। और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टुडे इज़ हॉलीडे मेरे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, संडे पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, डे के अंदर आएगा, केस संडे वाला ट्रू हो जाएगा, टुडे इज़ हॉलीडे होगा और उसको ब्रेक कर देगा। मतलब इस पूरी स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। इसके आगे वालों को वो देखेगा ही नहीं। ब्रेक का मतलब ये होता है कि इसके आगे आपने मज़ीद नहीं देखना, बस आपने देखना है जैसे ये कंडीशन मैच होती है तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो और इसके अंदर का जितना भी लॉजिक है, यहाँ पे मैं जितना भी लॉजिक लिखूँगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाहर वाला कोई लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे संडे के बजाय अगर है मंडे, मतलब अब क्या होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, ट्यूसडे कर देता हूँ। अब अगर ये वाला, अब क्योंकि मंडे है तो वो पहले आएगा, केस चेक करेगा संडे, तो संडे नहीं है, वो मैच नहीं होगा दोनों, तो वो इस वाले को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, वो दूसरे केस में आ जाएगा। तो वो मंडे वाले को चेक करेगा और इसके अंदर का जितना भी काम है, टुडे इज़ नॉट हॉलीडे, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। मतलब इस आगे वाली को देखेगा ही नहीं। तो मैं इसको ज़रा सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें टुडे इज़ नॉट हॉलीडे। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास कि अगर मंडे के अलावा ना ट्यूसडे, अगर इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है, इन तीनों के अलावा कुछ और है, तो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सैटरडे है। ठीक है। तो अब क्या होगा, आप देखते हैं, मैं अगर अब रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि केस में ना संडे आ रहा है, ना मंडे आ रहा है, ना ट्यूसडे आ रहा है। हमारे पास जब तक सैटरडे मैच नहीं होगा तब तक वो आउटपुट में नहीं लेके आएगा। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते होते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है, हम केस का यूज़ नहीं करते बल्कि हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट और कॉलन, और यहाँ पे मैं एको लिख दूँगा, एको दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस बॉडी को एंड कर देंगे। इसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तभी रन होती है जब ये सारी केसेस इसके साथ मैच ना हो रहे हों। तो इसको हम इस वजह से ब्रेक नहीं करते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सबसे एंड में ही होता है डिफ़ॉल्ट, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती।
तो अब हमारे पास केस में क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, तो वो चेक करेगा क्या डे के अंदर सैटरडे है, तो सैटरडे संडे से मैच हो रहे नहीं हो रहा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो दूसरे वाले को चेक करेगा, ये इस दूसरे केस को मंडे को, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। जब तीनों फॉल्स होंगे तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ऊपर वाले सब के अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी कंडीशन हो तो वो ट्रू हो जाएगी। तो ये दिस इज़ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें दिस इज़ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ चुका है। अभी तो ये काम हमने स्ट्रिंग्स के साथ किया है, यही काम आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 इंटीजर्स के साथ, या कोई भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं स्विचेस के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।